पितृ या पितर हमारे पूर्वज हैं। वो भले ही अब इस संसार में नहीं है, फिर भी वो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं कि हम उनसे मृत्यु के बाद भी जुड़े रहते हैं। हमारे माता और पिता पक्ष के रूप में वो हमारे बीते हुए संबंधी हैं, जो इस धरती पर अपना जीवन काल पूरा कर चुके होते हैं। उन्हीं पितरों के प्रति श्राद्ध करना हमारा कर्तव्य बताया गया है। वैदिक शास्त्रों में यूँ तो 12 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन आता है, फिर भी मुख्य रूप से 5 प्रकार के श्राद्धों का उल्लेख किया जाता है, जो हमारे पितरों की संतुष्टि और उनके आशीर्वाद के लिए किए जाते हैं। वो 5 प्रकार के श्राद्ध हैं: नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध और पावड़ श्राद्ध। दोस्तों, प्रतिदिन भोजन करने से पहले पितरों को प्रतीकात्मक रूप से भोजन अर्पित करना नित्य श्राद्ध कहलाता है। मृत्यु की वर्षगांठ जैसे विशेष अवसरों पर किया गया श्राद्ध नैमित्तिक श्राद्ध कहलाता है। किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए पितरों के आशीर्वाद हेतु जो श्राद्ध किया जाता है वो काम्य श्राद्ध कहलाता है। परिवार में कोई शुभ कार्य होने पर कृतज्ञता के रूप में जो श्राद्ध होता है वो व्रत कहलाता है, और पितृपक्ष के दौरान किया गया श्राद्ध पावड़ श्राद्ध कहलाता है। हम सभी जो इस समय श्राद्ध पितृपक्ष में कर रहे हैं वो पावड़ श्राद्ध कहलाता है। हिंदू धर्म में प्राचीन काल से श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। इनमें दान और पिंडदान शामिल है, जो पितरों को भूख प्यास से मुक्ति दिलाते हैं। जैसे बछड़ा कई गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही हमारे द्वारा अर्पित पिंडदान पितरों तक पहुंच जाता है। दोस्तों, रामायण काल में श्राद्ध के कई उदाहरण मिलते हैं जो इसके महत्व को दर्शाते हैं। दोस्तों, रामायण काल में श्राद्ध और पिंडदान का क्या महत्व रहा है, आज इस वीडियो में इसी विषय पे जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रामायण काल में सूर्यवंशी राजा दशरथ अयोध्या के शासक थे। उनका कोई पुत्र नहीं था जो उनके विशाल साम्राज्य का उत्तरदायित्व संभाल सके। ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें पितृपक्ष में महालय श्राद्ध करने के लिए कहा। इसके बाद वशिष्ठ जी ने दशरथ को कांची में कामकोटि में मां कामाक्षी की पूजा करने का सुझाव दिया। मां कामाक्षी और पितरों के आशीर्वाद से दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए: राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम ने मिथिला की राजकुमारी सीता जी से विवाह किया। बाद में कैकेयी की इच्छा से राम को 14 वर्ष के वनवास के लिए लक्ष्मण और सीता जी के साथ जाना पड़ा। उसके कुछ समय के बाद पुत्र वियोग में राजा दशरथ का निधन हो गया। महर्षि वशिष्ठ ने कैकेयी, जो कि भरत के मामा का घर था, वहां से भरत को वापस बुलाने के लिए दूत भेजे। अयोध्या लौटकर भरत ने अपने पिता के अंतिम संस्कार और श्राद्ध कर्म किए। 14वें दिन मंत्रियों ने भरत को कौशल का राजा बनाने का प्रस्ताव दिया, किंतु भरत ने न केवल इसे ठुकरा दिया, बल्कि राम को वापस अयोध्या लाकर राजा बनाने का निश्चय भी किया। भरत चित्रकूट में श्री राम से मिले। पिता के निधन की बात सुनकर श्री राम परेशान हो गए। इसके बाद मंदाकिनी नदी के तट पर राम, सीता और लक्ष्मण ने पिंडदान किया, और फिर राम ने भरत को अयोध्या लौटकर राज्य को संभालने के लिए मनाया। भरत चरण पादुका लेकर अयोध्या लौट आए, और उधर राम, सीता और लक्ष्मण दंडक वन में भटकते रहे, और फिर तीनों पंचवटी में निवास करने लगे। वहां उन्होंने गोदावरी नदी के पवित्र तट पर पितृ तीर्थ में अपने पितरों की संतुष्टि के लिए श्राद्ध कर्म किए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।
जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस तरह से श्री राम ने दशरथ का पिंडदान किया। लेकिन दोस्तों, एक प्रश्न उठता है कि क्या हमारे द्वारा अर्पित पिंडदान पितरों तक पहुंचता है? ये प्रश्न लगभग सभी लोगों के मन में उठता है। तो दोस्तों, इसका उत्तर गरुड़ पुराण में वर्णित एक घटना से मिलता है। राम, सीता और लक्ष्मण पुष्कर पहुँचे और वहाँ उन्होंने पितरों के लिए श्राद्ध कर्म किया। सीता और राम ने ब्राह्मणों को बहुत ही श्रद्धा के साथ भोजन परोसा। लेकिन अचानक सीता माता भागकर कुछ पेड़ों के पीछे छिप गईं। जब राम ने सीता जी से इसका कारण पूछा तो सीता जी ने बताया कि उन्होंने अपने ससुर राजा दशरथ को उनके पिता और दादा को स्वर्ग से पिंडदान स्वीकार करने के लिए उतरते देखा है। चूँकि वो राजसी वस्त्रों में थे और सीता वल्कल वस्त्रों में थी, इसलिए उन्हें संकोच हुआ और वो जाकर छिप गईं। राम इस चमत्कार पर आश्चर्यचकित हुए कि सीता ने 3 पीढ़ियों के पितरों को देखा। रावण और युद्ध पंचवटी में रावण ने छल से सीता माता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। राम और लक्ष्मण ने उनकी खोज में सैकड़ों योजन की यात्रा करी। उन्होंने अयोमुखी और कंबद जैसे राक्षसों का सामना भी किया और हनुमान जी की मदद से सीता जी का लंका में पता लगाया। सुग्रीव की वानर सेना ने राम सेतु बनाया, जो समुद्र पर बने एक आश्चर्यजनक निर्माण का नमूना है। जब रावण ने सीता को लौटाने से इनकार कर दिया तो युद्ध अनिवार्य हो गया। दक्षिणायन के पहले दिन, जो कि पितृपक्ष का पहला दिन था, राम ने अपने पितरों की पूजा करी और पूर्णिमा के दिन पावन श्राद्ध किया। उसके बाद शंख की रणभेरी आवाज के साथ जय श्री राम के नारों के बीच रावण और उसकी राक्षस सेना के खिलाफ युद्ध शुरू हुआ। राम की वानर सेना ने कई राक्षसों को मार गिराया। उन्होंने कुंभकर्ण का वध किया और लक्ष्मण ने अमावस्या के एक दिन पहले मेघनाद को मार डाला। अमावस्या, जो पितृपक्ष का अंतिम दिन था, पर रावण स्वयं युद्ध में उतरा। इस पूरे 16 दिवसीय पितृपक्ष में राम ने अपने पितरों के पूजा में कोई कमी नहीं रखी। पितरों और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से राम ने पितृपक्ष के बाद 9वें दिन रावण का वध कर दिया। विभीषण को लंका का राजा बनाया गया और राम जी सीता माता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट आए, जहाँ वो सिंहासन पर विराजमान हुए। गया में श्राद्ध वनवास से पहले सीता माता ने गंगा और यमुना नदियों की पूजा का व्रत लिया था। उनकी इच्छा के अनुसार राम और सीता ने प्रयाग और काशी, साथ ही गया की तीर्थ यात्रा करी। गया में राम ने पंच तीर्थ यात्रा करी और प्रेतशिला में पिंडदान किया। जब राजा दशरथ पिंड स्वीकार करने नहीं आए तो सीता माता ने बताया कि फल्गु नदी के तट पर खेलते समय उन्होंने गीली रेत से पिंड बनाया था, जिसे दशरथ ने स्वीकार किया था। राम को आश्चर्य हुआ कि पितृ रेत का पिंड भी स्वीकार कर लेते हैं। सीता ने अपने कथन की पुष्टि के लिए आम के पेड़, फल्गु नदी, स्थानीय ब्राह्मणों, एक बिल्ली, गाय और पीपल के पेड़ को साक्षी के रूप में बुलाया, पर वो डर के कारण चुप रहे। अंत में सूर्य देव ने सीता के कथन की पुष्टि करी। तब दशरथ जी एक विमान में प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि गया में कई बार सामान्य पिंडदान में बाधाएं आती हैं। उन्होंने राम का पिंडदान स्वीकार किया और चले गए। इस तरह दशरथ ने पितृ के रूप में श्री राम और अपने सभी पुत्रों को आशीर्वाद दिया। रामायण काल की ये कथाएं श्राद्ध विधान के महत्व को बताती हैं। श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान गया में किया था और कहा भी जाता है कि गया में पिंडदान किया जाता है। लेकिन दोस्तों, गया के अतिरिक्त भी और 6 जगह हैं जहां पर पिंडदान और श्राद्ध करने से 7 पीढ़ियों तक पितरों को मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि इस पवित्र कर्म के लिए भारत में कौन कौन से तीर्थ सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ऐसे स्थान जहां पितृ संतान के लिए किया गया श्राद्ध उनके सुख, संतोष और मुक्ति का माध्यम बनता है। पहला स्थान जहां पर पिंडदान करने से पितृ संतुष्ट होते हैं वो है गया। गया को लेकर मान्यता है कि यहाँ श्राद्ध करने से 7 पीढ़ियों तक के पितरों को मुक्ति मिलती है। बिहार के गया में फल्गु नदी के किनारे विष्णुपद मंदिर पर
पिंडदान और तर्पण की परंपरा है। कहते हैं कि विष्णु जी के चरण चिन्ह यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ पर सीता जी ने अपने पितरों के लिए पिंडदान किया था। इसी वजह से इसे मुक्ति धाम भी कहा जाता है। यही वजह है कि यहाँ हर साल पितृपक्ष में लाखों लोग आकर के पितरों के निमित्त पिंडदान करते हैं। दूसरा स्थान जहाँ पर पिंडदान करने का महत्व है, काशी अर्थात वाराणसी। काशी को भगवान शिव की नगरी कहते हैं। लोग मानते हैं कि यहाँ किए गए कर्म सीधे मुक्ति का द्वार खोलते हैं। यहाँ मणिकर्णिका घाट के साथ साथ पिशाच मोचन कुंड पर भी श्राद्ध और पिंडदान का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि गया जाने से पहले काशी में त्रिपिंडी श्राद्ध जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि यहाँ किया गया श्राद्ध आत्मा को शिवलोक तक पहुँचाता है। इसके अलावा प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, यहाँ पर भी श्राद्ध कर्म किया जाता है। प्रयागराज का नाम आते ही सबसे पहले गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम याद आता है। यहीं पर कुंभ और अर्ध कुंभ का आयोजन भी होता है। इसके अलावा संगम घाट पितृश्राद्ध के लिए सबसे अच्छा मानते हैं। यही वजह है कि शुभ तिथियों पर लोग यहाँ आकर गंगा स्नान और पिंडदान करते हैं। गंगा के तट पर बसे हरिद्वार को सदियों से मोक्षदायिनी नगरी कहा गया है। यहाँ कुशावर्त घाट और नारायण शिला पर पितरों के श्राद्ध की परंपरा है। खासकर हर की पौड़ी पर किया गया तर्पण अत्यंत फलदायी होता है। यहाँ एक ऐसी मान्यता है कि अगर किसी आत्मा को प्रेत योनि का कष्ट है तो नारायण शिला पर किए गए श्राद्ध से उसे मुक्ति मिलती है। इसी वजह से श्राद्ध पक्ष में हरिद्वार में भीड़ उमड़ती रहती है। उत्तराखंड का बद्रीनाथ धाम न सिर्फ 4 धामों में से एक है, बल्कि श्राद्ध के लिए अत्यंत पवित्र स्थान है। बद्रीनाथ मंदिर के पास ब्रह्म कपाल घाट स्थित है। माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी, इसलिए श्रद्धालु अपने पितरों का श्राद्ध यहाँ करना शुभ मानते हैं। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि यहाँ किया गया श्राद्ध गया से भी कई गुना फलदायी होता है। गुजरात द्वारका नगरी भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान मानी जाती है। द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन के साथ साथ यहाँ पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध और पिंडदान भी होता है। समुद्र के किनारे बसे इस स्थल को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद शक्तिशाली मानते हैं। अंत में नाम आता है पुरी, जो कि ओडिशा में स्थित है। ओडिशा का पुरी धाम 4 धामों में से एक है। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर है। इतना ही नहीं, पितृपक्ष में यहाँ पिंडदान और श्राद्ध करने की भी परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ किया गया श्राद्ध आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। यही वजह है कि हर साल अश्विन मास के दौरान हजारों श्रद्धालु पुरी आते हैं और पिंडदान करते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि पितृपक्ष का रामायण काल से संबंध क्या है और हम भारत के किन किन जगहों पर श्राद्ध और पिंडदान कर सकते हैं। इस विषय में जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।